राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ भूखंड खरीदने में ध्यान देने योग्य बातें। यदि आप भूखंड खरीदने का विचार कर रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के कुछ सिद्धांतों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसे स्थानों पर भूखंड खरीदें जिसके उत्तर एवं पूर्व में नदी, जलाशय, कुआं अथवा अधिक ढलान हो। दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियाँ, ऊंचे टीले, चढ़ाई आदि हो। विपरीत परिस्थितियाँ हों तो ना खरीदें। अर्थात उत्तर एवं पूर्व में पहाड़ी, टीला या ऊंचा स्थान हो तथा दक्षिण पश्चिम में नदी हो, जलाशय, कुआं अथवा अधिक ढलान हो तो वहाँ भूखंड ना खरीदें। साथ ही साथ वहाँ आसपास गंदा नाला बह रहा है। इस प्रकार के भूखंड के उत्तर या पूर्व में बहुमंजिली इमारत अथवा बड़ा घर हो तो भी वो शुभ नहीं होता है। ऐसा भूखंड ना खरीदें जिसके समीप पीपल, बरगद, गूलर आदि बड़े वृक्ष हों और उसकी छाया भूखंड पर आती हो। इसके अतिरिक्त दूध वाले, कांटे वाले, फल वाले आदि वृक्ष भी भूखंड के समीप नहीं होने चाहिए। इनमें क्रमशः धननाश, शत्रु भय, संतान का नाश इत्यादि फल प्राप्त होते हैं। मंदिर के सामने या पार्श्व बगल में भूखंड नहीं खरीदना चाहिए। किसी समाधि आदि के समीप भी भूखंड खरीदना शुभ नहीं होता है। इसी प्रकार शमशान, कब्रिस्तान आदि के समीप भी भूखंड खरीदने से बचना चाहिए। ठीक उसी तरह पुलिस थाना, न्यायालय, ऐसे सरकारी ऑफिस जहां लोगों का आना जाना हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बिजली घर, बाजार आदि के समीप भी भूखंड खरीदना शुभ नहीं है। ठीक दूसरी तरफ से देखें तो इसी प्रकार राजनेताओं, उच्च अधिकारियों, डॉक्टरों के आसपास भी भूखंड खरीदने से बचना चाहिए। दो बड़े भूखंडों के बीच में छोटा भूखंड कदापि ना खरीदें। भूखंड खरीदने से पूर्व भूखंड के इतिहास की जानकारी भी आवश्यक है। यदि उस भूखंड का स्वामी उन्नत करता हुआ बड़े भूखंड को खरीदने के लिए जा रहा है तो उसे खरीदने शुभ है। और यदि वो हानि अथवा कर्जे के भार से दबा हुआ होने के कारण मजबूरी में भूखंड बेच रहा है तो उस स्थिति में भूखंड नहीं खरीदना चाहिए। भूखंड के आकार प्रकार का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वर्गाकार या आयताकार भूखंड ही खरीदना चाहिए। केवल ईशान में बढ़ता हुआ भूखंड ही खरीदा जा सकता है। इसी प्रकार आग्नेय या वायव्य में कटाव वाला भूखंड कदापि ना खरीदें। सामान्यतः लोगों के मन में धारणा रहती है कि गौमुखी भूखंड आवास अथवा शेरमुखी भूखंड व्यवसाय हेतु शुभ होता है, परंतु इस संबंध में दिशाओं का अत्यधिक महत्व होता है। सामान्यतः इस प्रकार के भूखंड को आपको लेने से बचना चाहिए। शास्त्रों में मृदा के रंग आदि के आधार पर भूखंड की शुभ शुभता का वर्णन किया गया है। अतः उसका परीक्षण करना चाहिए। कॉलोनी के ढलान का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। भूखंड पर या उसके आसपास बारिश का पानी इकट्ठा होकर के नहीं भरना चाहिए, यह देखने की आवश्यकता है। भूखंड पर द्वारभेद का भी विचार करना चाहिए। भूखंड टी पॉइंट पर ना हो। प्रस्तावित द्वार के समक्ष वृक्ष, दूसरे घर का कोना, मोरी, कुआं, स्तंभ, कीलक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, ट्रांसफार्मर आदि नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार घर के ऊपर से अथवा समीप से हाई टेंशन लाइन भी नहीं गुजरनी चाहिए।
मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।